Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject, chapter number 18. So let's begin. Chapter number 18, Farming questions. Farming question, प्रश्न तैयार करना. We generally ask various type of question to find out how much the children know. यह पता लगाने के लिए कि बच्चे कितना जानते हैं. Answering question is either than farming question to the given answer. हम आमतौर पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं. But when children have to farm question to the given answer, they often get confused to farmer question. We have just to reverse the procedure to answer them. ये पैराग्राफ में आपको दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि बच्चे कितना जानते हैं, हम आमतौर पर कितना विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं. दिए गए उत्तरों के लिए अतिथि तैयार करने की तुलना में प्रश्नों का उत्तर देना आसान है, लेकिन जब बच्चों को उनके उत्तर देने के लिए प्रक्रिया बनती होती है तो प्रश्नों को फ्रेम देने के लिए उतरना होता है. इसमें अभी आपको क्या दिया है, इसमें नाउ रीड द फॉलोइंग को सेंटेंस दिए है नीचे. उसमें नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आंसर है कि माई पेन इज इन माई पॉकेट. मेरी कलम मेरी जेब में है. मेरी कलम मेरी जेब में है. अभी क्वेश्चन है कि वेयर इज योर पेन. आपकी कलम कहाँ है. वेयर इज योर पेन. आपकी कलम कहाँ है. माई पेन इज इन माई पॉकेट. मेरी पेन कलम मेरी जेब में है. एक्सरसाइज नंबर 1. The sentence above is in answer to the questions given below. It makes question to get the following answer. ऊपर दिए गए वाक्यों इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर है. आंसर है नो सीता कैन नॉट स्विम. नो सीता कैन नॉट स्विम. सीता तैर नहीं सकती. क्वेश्चन है कैन सीता स्विम. कैन सीता स्विम. सीता तैर सकती है. तो नो, नहीं, सीता तैर नहीं सकती. अब ये ही सेल्स मैंगोइज. ही सेल्स मैंगोइज. वह आम बेचता है. क्वेश्चन है हु सेल्स मैंगोइज. मैंगो कौन बेचता है. मैंगो कौन बेचता है. तो ही सेल्स मैंगोइज. वह आम बेचता है. द काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ग्रेजिंग यानी चरना. द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. गाय खेत में चर रही है. क्वेश्चन है वेयर आर द काउस ग्रेजिंग. गाय कहाँ है. वेयर आर द काउस ग्रेजिंग. गाय कहाँ है. फिर दिया है आई waited till the train arrived. I waited till the train arrived.
कि मैंने ट्रेन आने तक इंतज़ार किया। वेटेड यानी इंतज़ार करना, अराइवड यानी आने तक। आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइवड। मैंने ट्रेन आने तक इंतज़ार किया। Who waited till the train arrived? Who waited till the train arrived? His father retired 5 years ago. His father retired 5 years ago. उसके पिता 5 साल पहले निवृत्त हुए थे, सेवा से निवृत्त हुए थे। कि हिज फादर रिटायर्ड 5 years ago, उसके फादर 5 साल पहले सेवा से निवृत्त हो गए थे। तो व्हेन वॉज रिटायर्ड हिज फादर? व्हेन वॉज रिटायर्ड हिज फादर? अभी एक्सरसाइज नंबर 2 दी है आपको कि नाउ मेक क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज आंसर। Now make questions to get the underlined word as answer. अब रेखांकित शब्दों को उत्तर के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रश्न बनाए। जो आपको रेखांकित किया है उस शब्दों को उत्तर के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रश्न बनाए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जो पहला वाला है वो आपको लिए दिया गया है। 1 नंबर कि रेनबो हैज 7 कलर। ए रेनबो हैज 7 कलर्स। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो आंसर है हाउ मैनी कलर हैज ए रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हाउ मैनी कलर हैज ए रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं। 2 नंबर है वी ईट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव। वी ईट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव। कि हम खाते हैं क्योंकि हमें जीना चाहते हैं। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? बिकॉज कारण बताया कि हम जीना चाहते हैं, उसकी वजह से हम खाते हैं। तो बिकॉज से तो हम वाई पूछेंगे, कारण पूछा हुआ है, बिकॉज तो वाई लगेगा कि वाई आर वी ईट। हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं। तो वी ईट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव। 3 numbers. The horses galloped fast. The horses galloped fast. के घोड़े है वो तेजी से सरपट दौड़े। The horses galloped fast. घोड़े है वो तेजी से सरपट दौड़े। तो हाउ वेर द हॉर्सेस गॉलपेड। तो फास्ट दौड़ते, घोड़े वो कैसे दौड़ते थे? फास्ट। 4 नंबर अकबर रूल्ड इन दिल्ली। अकबर रूल्ड इन दिल्ली। अकबर ने दिल्ली में शासन किया। अकबर ने दिल्ली में शासन किया। अभी क्वेश्चन है कि वेयर डिड अकबर रूल। अकबर ने शासन कहाँ किया? तो इन दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? दिल्ली के अंदर। 5 नंबर्स दिया है। हिज फादर हैज गॉन टू पुणे।
हिज फादर वॉज गॉन टू पुणे। उसके पिता पुणे चले गए हैं। टू पुणे लिखा है, उसके फादर है वो कहाँ चले गए हैं? पुणे। अभी क्वेश्चन है कि वेयर डिड हिज फादर गो। उसके पिता कहाँ गए हैं? तो उनके पिता पुणे चले गए हैं। 6 नंबर, द वर्क विल बी completed by tomorrow. The work will be completed by tomorrow. कि काम कल तक पूरा हो जाएगा। जो अपना वर्क काम है वो कल तक पूरा हो जाएगा। When will be the work complete? कब होगा काम पूरा? कब होगा काम पूरा? तो the work will be completed by tomorrow. 7 number, she danced gracefully. She danced gracefully in the hall. She danced gracefully in the hall. उसने हॉल में शानदार नृत्य किया। तो who was she dancer in the hall? Who was she dancer in the hall? 8 number, he was absent because to sickness. He was absent because of sickness. कि वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था। बिकॉज कारण बताया कि वो एब्सेंट क्यों था। वो एब्सेंट क्यों था? तो उसने कारण बताया कि सिकनेस यानी बीमार था उसकी वजह से। वाई यानी कारण पूछा है कि वाई वॉज ही एब्सेंट, कि वह अनुपस्थित था। क्यों था? तो ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ सिकनेस। वो बीमार था उसकी वजह से वो एब्सेंट था। 9 नंबर, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो हु वॉज बिल्ट द ताजमहल? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? 10 नंबर, ओनली पेरेंट्स कैन अटेंड द मीटिंग। ओनली पेरेंट्स कैन अटेंड द मीटिंग। केवल माता पिता ही मीटिंग में भाग ले सकते हैं, बैठक में। तो हु कैन नॉट अटेंड द मीटिंग? कौन मीटिंग में भाग ले सकता है? चैप्टर 23. So let's continue. Opposite, विपरीत पूर्ण। Exercise number 1. There are 3 lists A, B, C of adjective. Pair them up with their opposites in the 3 list A, B, C. विशेषणों की 3 सूचियां ABC है। 3 सूचियों ABC में उनके विपरीत के साथ उन्हें जोड़ो। पहला एक आपके लिए किया गया हुआ है, नीचे टाइम एंड बोल्ड दिया है इसमें। अभी आपको कि रॉन्ग, बोल्ड, हैवी, स्ट्रॉन्ग, हाई और ब्राइट, अभी वो पहले ए में जोड़ना है। फिर दूसरे में है फ्रेश, हैप्पी, काइंड, हॉट, पोलाइट और वाइड, तो उसमें सेकेंड बी में जोड़ेंगे। और तीसरे में टॉल, रिच, स्लो, ऑनेस्ट, क्लीन और वेट, तो उसमें सी में जोड़ना है। जैसे ABCD है वैसे आपको उसमें ऑपोजिट वर्ड्स को उसको जोड़ी बनानी है। अभी फर्स्ट नंबर का दिया है टाइमेड यानी बोल्ड। टाइमेड डरपोक, बोल्ड बहादुर, डल और
ब्राइट उजला, डल ब्राइट उज्ज्वला, राइट रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, लो हाई नीचा और ऊंचा, लाइट हल्का हेवी यानी भारी, कुर काइंड, काइंड यानी दयालु, निर्दयी, निर्दयी और दयालु, नैरो वाइड, नैरो यानी सक्रिय, संक्रीज होता है वो, और वाइड यानी चौड़ा, शेड दुखी, हैप्पी यानी खुश, शेड और हैप्पी, रूड पोलाइट, रूड और पोलाइट, स्टाइल फ्रेश, विनम्र होता है, और जो तोछड़ा बर्तन का होता है रूडली बोलता है, रूड और पोलाइट, स्टाइल वासी फ्रेश ताजा, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, शॉर्ट टॉल छोटा लंबा, पुअर राइज अमीर गरीब और अमीर, ड्राई वेट सूखा बिना, डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट प्रामाणिक अप्रामाणिक और प्रामाणिक, फास्ट स्लो तेजी और धीरा, डर्टी क्लीन गंदा और स्वच्छ। आपको ये ऑपोजिट दिए है। अभी एक्सरसाइज नंबर 2, fill in the blanks using the correct opposite of the word underline। अभी आपको जो ऑपोजिट वर्ड्स दिए है रेखांकित शब्दों के सही विपरीत का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे वाइस तो फोलाइश यानी उसका ऑपोज देना है अपनों को। जैसे कि द फर्स्ट डन आपके लिए फर्स्ट किया गया है कि ही इज वाइस बट हिज ब्रदर इज फोलाइस। वह बुद्धिमान है बट लेकिन उसका भाई है वो फोलाइस यानी मूर्ख है। वह बुद्धिमान है लेकिन उसका भाई है वो मूर्ख है। देखो 2 नंबर में सीता वॉज प्रीटी, सीता सुंदर थी, बट लेकिन तारिका वॉज अनअट्रैक्टिव, वो तारिका है वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं है। अनअट्रैक्टिव यानी बदसूरत थे, अट्रैक्टिव। 3 नंबर आई हेट पीपल who below hot and cold in the same breath है। मुझे नफरत है जो लोग एक ही सांस में गर्म और ठंडा उड़ाते हैं। आई हेट मुझे नफरत है कि जो लोग एक ही सांस में गर्म और ठंडा उड़ाते हैं। 4 नंबर ही वॉज टॉल एंड नॉट शॉर्ट, वह लंबा था नहीं छोटा। टॉल है तो शॉर्ट आएगा क्योंकि ऑपोजिट वर्ड्स बताए हैं। ये वाइस है तो फोलाइस, प्रीति है तो अनअट्रैक्टिव, हॉट है तो कोल्ड, टॉल है तो शॉर्ट। ही वॉज टॉल एंड नॉट शॉर्ट, वह लंबा था नहीं छोटा। 5 नंबर मैनी वेर कॉल्ड बट फ्यू वेर सिलेक्टेड, कई बुलाए गए थे लेकिन थोड़े ही चुने गए हैं। बट लेकिन उसमें से थोड़े ही चुने गए कि मैनी वेर कॉल्ड बट कई को बुलाए गए थे, बट लेकिन उसमें से फ्यू वेर सिलेक्ट, उसमें से थोड़े ही सिलेक्ट किए गए हैं। 6 नंबर सम हॉबी आर चीप बट अदर आर एक्सपेंसिव, के कुछ लोग के शौक सस्ते होते हैं लेकिन अन्य के महंगे होते हैं। किसी के महंगे होते हैं, किसी के सस्ते होते हैं। किसी के शौक सस्ते होते हैं लेकिन अन्य के महंगे होते हैं। 7 नंबर ही वॉज गिल्टी, कि वह दोषी था, बट हिज ब्रदर वॉज इनोसेंट, लेकिन उसका भाई इनोसेंट था, निर्दोष था। 8 नंबर फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर, फॉरगेट द पास्ट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर, भूल जाओ अतीत और आने वाले के लिए काम करो, यानी आने वाले
फ्यूचर के लिए काम करो, अतीत को भूल जाओ, जो पसार हो गया उसको भूल जाओ। 9 नंबर, द सर्वेंट लवेड हिज मास्टर बॉस डियरली। नौकर अपने से प्यार करता था, अपने मास्टर से। 10 नंबर, आइस इज सॉलिड बट वाटर इज लिक्विड। बर्फ ठोस है लेकिन पानी प्रवाही है। बर्फ है वो ठोस है लेकिन पानी है वो प्रवाही है। 11, सम पीपल वर्क केयरफुली बट सम वर्क केयरलेसली। कुछ लोग सावधानी से काम करते हैं, कुछ लापरवाही से। सम पीपल वर्क केयरफुली, कुछ लोग सावधानी से काम करते हैं, बट लेकिन सम वर्क केयरलेसली, कुछ लापरवाही से। 12 नंबर, द शोल्डर वॉज नॉट डेड, ही वॉज ए लिव। सैनिक मरा नहीं था, वह जिंदा था। सैनिक है वो, वॉज नॉट डेड, वो मरा हुआ नहीं था, ही वॉज ए लिव, वो जिंदा था। 13, some stick were straight, some were crooked। के कुछ डंडे सीधे थे, स्ट्रेट थे, और कुछ है वो टेढ़े थे, कुछ टेढ़े हुए थे, वले हुए, झुके हुए थे। कुछ स्टिक थी वो सीधी थी और कुछ थे वो बड़ी हुई थी। 14, माई वेट समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज। यानी मेरा वजन कभी बढ़ता है और कभी कम हो जाता है। इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। मेरा वजन कभी बढ़ता है और कभी कम हो जाता है। 15, माई बॉस वेर नोजी, द बॉयज वेर नोजी बट द गर्ल्स वेर क्वाइट। जो लड़के शोर मचाते थे लेकिन लड़कियां शांत थी। द बॉयज वेर नोजी, लड़के शोर मचाते थे, बट लेकिन द गर्ल्स वेर क्वाइट, लड़कियां शांत थी। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।